नमस्कार मित्रों, जुलाई 2026 मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको शुरुआत की जो 3 राशियां हैं, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण विस्तार से जानकारी दूंगा। बची हुई जो राशियां हैं उनकी जानकारी मैं आपको आने वाले पार्ट्स में दूंगा। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं। साथ ही इस जुलाई के महीने में 2 विशेष घटनाएं भी होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जिनका कर्क राशि में गोचर चल रहा है, जो उनकी उच्च राशि होती है, इसी कर्क राशि में वो 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में आएंगे। तो सूर्य के प्रभाव में आने से बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और यहाँ पर वो 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे। 28 दिन की अवधि रहेगी, उसके बाद वो पुनः उदय हो जाएंगे। मित्रों, 27 जुलाई को शनिदेव, जिनका गोचर मीन राशि में चल रहा है, वो इसी राशि में अगले 138 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। तो 2 विशेष घटनाएं इस महीने होने वाली हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले 4 जुलाई को जो शुक्र ग्रह हैं वो कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में जाकर केतु के साथ युति करके पूरे महीने इसी राशि में रहने वाले हैं। मंगल की बात करें तो वो वृषभ राशि में रहेंगे और मंगल की चौथी दृष्टि पूरे महीने केतु के ऊपर पड़ने वाली है। उसके बाद शुक्र पर भी पड़ेगी 4 जुलाई से लेकर पूरे महीने। सूर्य देव के बारे में जैसा मैंने बताया, वो 16 जुलाई को एंटर करेंगे कर्क राशि में और पूरे 1 महीने तक यहाँ पर वो रहने वाले हैं। 17 अगस्त को फिर वो सिंह राशि में स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। बाकी बृहस्पति का जैसा मैंने बताया वो पूरे महीने कर्क राशि में रहेंगे, यहीं पर वो 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। शनिदेव पूरे महीने मीन राशि में रहेंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध जो है वो 7 जुलाई को वक्री चलते हुए, कर्क राशि में वक्री हैं अभी वो महीने की शुरुआत में, और वक्री चलते हुए 7 जुलाई को वो मिथुन राशि, जो उनकी स्वयं की राशि, उसमें प्रवेश करेंगे और 24 जुलाई को वो मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद पूरे महीने वो मिथुन राशि में मार्गी रहने वाले हैं। बाकी राहु जो है वो कुंभ राशि में और केतु जैसा मैंने बताया सिंह राशि में। तो यह है सभी ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा की गणना नहीं करते क्योंकि उनकी गणना मासिक राशिफल में संभव नहीं होती है, क्योंकि वो हर 2.25 या 2.5 दिन के भीतर में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो चलिए इस पार्ट 1 की पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो महीना है बहुत ही मिला जुला कह सकते हैं, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। 14 जुलाई तक तो स्थितियां आपके लिए तब भी ठीक है। बृहस्पति आपके 4th हाउस में है, शुक्र यहाँ निकल जाएंगे, आपके 5th भाव में आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति 14 जुलाई तक यहाँ पर आपके लिए हंस महापुरुष राजयोग बना है, जो आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा, मानसिक सुख आपको दिलाता रहेगा, माता के स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल अच्छी स्थिति बनाए। लेकिन जैसा मैंने बताया 16 जुलाई को 4th हाउस में आपके सूर्य देव इंटर जब करेंगे पंचम शुक्र अपनी राशि से द्विद्वादश में भी वो रहने वाले हैं। 4th हाउस में आके बृहस्पति पहले ही एक दिन अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति 15 जुलाई को अस्त होकर पूरे महीने अस्त रहेंगे। तो यहाँ से आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें बृहस्पति के रूप में शुरू हो जाएंगी। आपको भाग्य का सहयोग अचानक से कम हो जाएगा। यहाँ पर घर में कुछ कलह वगैरह जैसी स्थिति या जो सुख है उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 4th हाउस में। सूर्य 4th हाउस में जब बैठते हैं वो भी चंद्रमा की राशि में रहेंगे, हैं तो वो मित्र, लेकिन चंद्रमा की राशि जलीय राशि में रहेंगे, तो ये आपके लिए मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला, हेल्थ को प्रभावित करने वाला रहेगा। तो 16 जुलाई के बाद से पूरे महीने आपको विशेष सावधानी बरतनी, खासतौर पर 12 अगस्त तक, जब तक बृहस्पति यहाँ अस्त अवस्था में। शुक्र की बात करें, धनेश और सप्तमेश होते हैं, 5th भाव में आ जाएंगे 4 जुलाई को, केतु के साथ युति करेंगे वो। ये लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, उसमें कुछ तनाव हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है आपको। 5th भाव में शुक्र और केतु की युति ये संतान उत्पत्ति में भी कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर जो महिलाएं मेष राशि की जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनकी डिलीवरी का टाइम अगर इस दौरान चल रहा है 4 जुलाई से और पूरे महीने के अंत तक, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तत्काल आप डॉक्टरी सलाह लीजिए।
बुध की बात करें, बुध आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और 7 जुलाई को आ जाएंगे और 24 जुलाई से वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो अच्छा है, बुध से संबंधित काम के लिए, ट्रैवल के लिए ठीक है आपके लिए, भाग्य का सहयोग भी ठीक ठाक मिलेगा और छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर रहेंगे, मित्रों का भी ठीक ठाक सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे महीने शनि का जो 12वें भाव में गोचर चल रहा है, शनिदेव 27 जुलाई को महीने के लगभग अंत में ही जाके वो वक्री होंगे। आपके लिए पूरे महीने चुनौतियां वैसे भी बनी रहेंगी। 7.5 का आपको प्रथम चरण चल रहा है, मानसिक तनाव, खर्चों में वृद्धि या लीगल मामलों से संबंधित भी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी समस्या तो वाणी दोष की आपको इस महीने रहने वाली है। आपको वाणी का बहुत संतुलित इस्तेमाल करना है, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में है, पूरे महीने रहने वाले, और 12वें भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जो महाविस्फोटककारी स्थिति होती है वाणी को लेकर। तो वाणी के माध्यम से ही आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस या ऊट पटांग किसी के सामने बात करना, बिना सोचे समझे सामने वाले से अपनी बात कह देना, तो ये सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। इस महीने आपको इनकम तो होगी, लेकिन सेविंग आप नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छी, क्योंकि खर्च में बैठे शनि की दृष्टि है। तो परिवार में कुछ अचानक खर्चे आ जाना आपके सामने, या इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर कुछ घर में कलह वगैरह जैसी स्थिति, ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद होना किसी बात को लेकर, जो विवाहित लोग हैं, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। आपको अपने आंखों का ध्यान रखना है, अपने अपने माउथ का ध्यान रखना है। मुंह के अंदर आपको अल्सर जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं। तो अगर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सतर्क रहने वाला ये महीना है, खास तौर पे 14 जुलाई के बाद से, जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और यहाँ पर सूर्य का जो प्रवेश होगा 4th हाउस में, आपके लिए जो लोग प्रतिष्ठित नौकरियां करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, IAS IPS हैं या सरकारी बड़े पद पर, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा सूर्य का 4th हाउस में गोचर, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि है। बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा। जो चीजें मैंने बताई हैं ध्यान रखने की, उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी अभी अंत में आपको उपाय बता दूंगा, उसको आप कीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके मंगल लगन में ही बैठे हुए हैं, पूरे महीने बैठे हुए, तो 12वें के स्वामी होते हैं और सप्तम के स्वामी होकर लगन में, तो थोड़ा बहुत गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, या थोड़ा सा व्यक्ति कभी कभी गुस्से में वायलेंट भी हो जाता है, इस टाइप की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी एक मंगल आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है 4th हाउस पर दृष्टि डालकर, इसका आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए इस महीना। सूर्य की बात करें, वो 3rd हाउस में आ जाएंगे, वहां बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई से, तो भाग्य का थोड़ा सा सहयोग आपको कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको यात्राओं को करने से बचना चाहिए, अननेसेसरी यात्रा मत कीजिए, बहुत आवश्यक हो तभी आपको यात्रा कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो शनि की स्थिति है वो आपके लिए काफी फेवरेबल है। अभी शनि वक्री भी होंगे 27 जुलाई को, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो शनि की वजह से, शनि से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा धन लाभ का योग बना हुआ है, और बिजनेस वगैरह को बढ़ोतरी के भी योग शनि बनाए हुए, क्योंकि स्थान वृद्धि करते हैं शनि, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं भाग्येश और दशमेश होकर, ये अच्छी बात है आपके लिए। तो कर्म में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और उससे आपको लाभ शनि दिलाएंगे, ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन शनि बनाए हुए हैं। बात करें बुध की, तो बुध भी आपके 2nd हाउस में 7 जुलाई को वक्री होकर आ जाएंगे, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए धन लाभ के योग ये बुध बना देगा, बढ़िया है। परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वाणी के माध्यम से आपको जो है सम्मान मिलेगा, बड़ा अच्छा है आपके लिए। शुक्र केतु की युति 4 जुलाई से 4th हाउस में, थोड़ा बहुत सुखों में कमी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी मंगल की दृष्टि है केतु पर, परिवार में कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे किसी प्रकार को लेकर कलह होना, मानसिक तनाव आपका बढ़ना, कुछ बेचैनी जैसी स्थिति भी हो सकती है, और आपको चेस्ट में कुछ दिक्कत वगैरह देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो चेस्ट का होता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए कोई बहुत उत्तम समय नहीं कह सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर 4 जुलाई से लेकर और महीने के अंत तक आप रुक सकें, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो बेटर है। अगर करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, सतर्क होकर कीजिएगा।
जनता में किसी प्रकार का आपके खिलाफ फेक एलिगेशन या आपके खिलाफ दुष्प्रचार की भी स्थिति शुक्र केतु बना सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि राहु से भी दृष्ट है। तो जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या मीडिया ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी छवि का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना शुक्र केतु की युति राहु से दृष्ट आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इनकम का अच्छा इस महीने योग बना हुआ है, लेकिन मानसिक तनाव आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले तो मंगल आपके 12वें भाव में बैठे, वो पूरे महीने बैठे रहेंगे, और दशम भाव में बैठे शनि की उनके ऊपर दृष्टि है। तो अनिद्रा की शिकायत, मानसिक तनाव, विरोधियों से आपको दिक्कत, चुनौतियां देखने को मिलेंगी। कोई लीगल मामला आपका है, उसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है, मामला आपके पक्ष में आते आते रह सकता है। अनावश्यक खर्च आपका बढ़ा रहेगा मंगल की वजह से। हालांकि आपको अगर विदेश जाना है तो उसमें ये मंगल आपको फायदा दे सकता है, बाकी ओवरऑल आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। और यहाँ पर मांगलिक दोष भी है। वैवाहिक जीवन को लेकर भी ये मंगल आपके लिए जबरदस्त चुनौती पैदा करता रहेगा, क्योंकि 12वें में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है इस पूरे महीने मंगल को लेकर। हनुमान जी की पूजा उपासना आप करते रहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। शनि की बात करें, दशम भाव में बैठे हुए हैं और 27 जुलाई को वक्री होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग या जो शनि से जुड़ा काम करते हैं, या जो लोग भी मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, बहुत ही मेहनत कश लोग होते हैं, उनके लिए शनि का दशम भाव में गोचर काफी अच्छा है। भाग्य का बढ़िया सहयोग आपको मिलता रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज भी शनि आपको क्रिएट करते रहेंगे, और जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम में भी फायदा आपको दे सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी का मतलब कोई पुराना मकान है, पुरानी बिल्डिंग वगैरह खरीद के आप उसको रेनोवेट वगैरह करा सकते हैं, अपने तरीके से उसको कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इस टाइप में शनि आपको फायदे देंगे, और बिजनेस में भी शनि आपको लाभ देते रहेंगे जो शनि से जुड़ा काम है। बृहस्पति 2nd हाउस में है 14 जुलाई तक, तो बड़ा अच्छा है आपके लिए। धन लाभ के भी हो गए, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी है, ससुराल पक्ष से भी संबंध बेहतर है। वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं, ज्योतिष का, कंसल्टेंसी का, वकालत आदि का जो काम करते हैं, उनको ये फायदेमंद है। लेकिन 15 जुलाई को बृहस्पति 2nd हाउस में अस्त हो जाएंगे, और 16 जुलाई को यहाँ सूर्य आ जाएंगे आपके लगन से निकलकर। सूर्य का 2nd हाउस में बैठना आपकी आंखों में दिक्कत दे सकता है, परिवार में कलह की स्थिति पैदा कर सकता है। वाणी में आपके एक अजीब टाइप की कटुता देखने को मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस के आप शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको बचना है, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें, आपको आंखों में चोट लग सकती है। अष्टम भाव पर दृष्टि आपको हड्डी दर्द या कुछ आपको दुर्घटना आदि के योग सूर्य बना सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। राहु केतु की बात करें तो राहु आपके भाग्य स्थान में है। राहु लगातार आपको धर्म कर्म से दूर करने का काम कर रहे हैं, आपको सांसारिक मोह माया में ज्यादा फंसा रहे हैं, तो इससे आपको बचना है, क्योंकि लगन पर भी दृष्टि है उसकी। और शुक्र केतु की युति जो आपके 3रे भाव में बन रही है 4 जुलाई से, ये आपके एफर्ट को किसी गलत दिशा में भी मोड़ सकती है। आपको मित्रों से बहुत सावधान रहना है। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो व्यक्ति उनकी वजह से किसी वाद विवाद में फंस जाता है, जिससे उसकी मानहानि हो जाती है। यात्राओं को करने से आपको इस पूरे महीने बचना चाहिए जब तक शुक्र केतु की युति यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। अपना एफर्ट सही दिशा में रखें, नहीं तो आपकी मानहानि भी संभव है, और पड़ोसियों आदि से भी संबंध ये प्रभावित करा देगा आपका। राहु के साथ दृष्टि संबंध है। शुक्र और केतु की युति व्यक्ति के अंदर चरित्र दोष भी निर्माण करती है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ओवरऑल, तो यह महीना कुछ मामलों में अच्छा है। और इसमें एक अच्छी चीज आपके लिए क्या है कि 7 जुलाई को बुध वक्री चलते हुए 2nd हाउस से निकलकर उल्टा चलते हुए आपकी ही राशि में लगन में आकर भद्र नाम का एक महापुरुष राजू को फिर से बना देंगे, और यहाँ पर वो रहेंगे 4 अगस्त तक तकरीबन रहेंगे, और 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। तो 24 जुलाई के बाद से आप देखेंगे अच्छा मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आपको फिर से जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं वो फिर से आपका मान सम्मान करेंगे, आपके पास लौट कर आएंगे। आपके हेल्थ में सुधार होगा, आपकी सोच समझने की क्षमता में सुधार होगा, बिजनेस में आपको लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। तो ओवरऑल आपके लिए और प्रॉपर्टी आदि या नया वाहन आदि खरीदने के योग भी बुध 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में बनाएगा लगन में बैठ के। तो बढ़िया है आपके लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये महीना
मिक्स रिजल्ट वाला है, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और शनि भी वक्री होंगे 27 जुलाई को, तो और शुक्र केतु की युति, तो ये जो स्थितियां, और मंगल से मैंने बताया आपको पूरे महीने सावधान रहना। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको सावधानी बरतनी है। तो यह था शुरुआत की 3 राशियां, इनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात मैं बता देता हूं आपको। जो मेष राशि के जातक हैं उनको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान दीजिए। और जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते रहना चाहिए पूरे महीने। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल 12वें में बैठे हुए हैं, तो पूरे महीने हनुमान जी की पूजा उपासना आप कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए आप, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मित्रों, यह था शुरुआत की 3 राशियां, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। बची हुई जो राशियां उनकी जानकारी मैं आपको आने वाले जो 3 पार्ट्स हैं उसमें दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।